तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसके अंदर हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट का नेचर, ड्यूल नेचर था। शेडो क्यों बन रही है? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। फिर हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फिर हमने बात करी थी पार्टिकल नेचर था और वेव नेचर, दोनों नेचर्स में लाइट एग्जिस्ट करती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे दोनों नेचर्स को कंसीडर किया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइट क्या पोजेस करती है? ड्यूल नेचर पोजेस करती है। इट कैन एक्ट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा, जिसके अंदर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थे, जिसमें दो लॉज आए थे, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। एक प्लेन पे लाई करता है। दूसरा मेन लॉ आया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आया था इसमें वो यही आया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था लाइट की वेव नेचर के बारे में, कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड ऑल। ये सारे हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। हमने फिर रियल और वर्चुअल इमेज को विजुलाइज किया था। रियल इमेज हमने देखा था विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, प्रोजेक्टर्स में जैसे होता है। तो हमने वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की हेल्प से करके देखा था। लेकिन प्लेन मिरर से हमने जैसे मर्जी ट्राई किया या कन्वेक्स मिरर से जैसे मर्जी ट्राई करो, कभी भी स्क्रीन पर इमेज हम नहीं ला पा रहे थे। एक ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ना आ पाए उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और जो आ पाती है उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में बात करी, लेटरल इन्वर्जन की बात करी कि लेफ्ट का राइट हो जाता है जो इमेज जिस टाइम पे बनती है। बाद में घूम फिर के हम पहुंच गए थे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमारे पास क्या क्या था बच्चा? कन्वेक्स और कनकेव। कनकेव चम्मच के अंदर वाला हिस्सा, कन्वेक्स बाहर वाला हिस्सा। तो कनकेव और कन्वेक्स बन रहे थे। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। और जो कन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग है, वो सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इधर उधर फैला देता है, इसलिए एक पॉइंट पे फोकस नहीं है। लेकिन अगर हम उन डाइवर्जेंट रेस को डॉटेड लाइन एक्सटेंड करके पीछे की साइड मीट कराते हैं तो एक फोकस आता है। अब कनकेव में अपने आप लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही थी। अगर लाइंस खुद अपने आप एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रियल फोकस। और अगर मुझे एक्सटेंड करके मीट करानी पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल फोकस। क्लियर बात है। फिर इसके बाद हमने यूजेस ऑफ कनकेव कन्वेक्स, और इसको यूजेस को पढ़ते हुए हमने विद रीजन समझा था कि कहां पे क्यों किस मिरर को हम यूज कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था रे डायग्राम्स के बारे में। रे डायग्राम्स के बारे में एक बार थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं सिर्फ। हमने क्या बात करी थी बच्चा? अगर कोई भी एक पैरेलल बीम ऑफ रे जाएगी, अगर हमारे पास एक पैरेलल बीम ऑफ रे जाएगी तो वो हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। अगर मैं एक फोकस से लाइट भेजूंगा तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में जो लाइन होती है ब्लैक वाली, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इसके पैरेलल रे जाएगी तो फोकस से होके आएगी। अगर फोकस से भेजूंगा तो वापस हमेशा पैरेलल होके आएगी। अगर मैं पोल पे रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो वो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होकर सीधा बाउंस बैक कर जाएगी। और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन भेजता हूं तो ये वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। डन है। अब इन सब के अंदर अगर इन चार रेज में से कोई दो रेज भी बनाएंगे तो भी हमारे रे डायग्राम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जहां पर भी रेज इंटरसेक्ट करें वो एक ही पॉइंट और वहां पे हमारे पास क्या बन रहा होता है? इमेज। क्लियर है ये? डन है बच्चा। फिर हमने रे डायग्राम्स को थोड़ा सा समझा था कि कहां कहां पे रे डायग्राम कैसे बन रहे हैं, और उनके लिए हमने इन्हीं चार लाइंस में से कोई दो लाइंस भेज भेज के देखा था। जैसे ये वाला था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने देखा कि लाइट जो जा रही है वो डाइवर्ज हो रही है रिफ्लेक्ट होते हुए, तो हमें डॉटेड करके एक्सटेंड करके मीट करानी पड़ी है। तो जहां डॉटेड लाइन ले जाके एक्सटेंड करके मीट करानी पड़े उसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पे वर्चुअल इमेज बन रही है। इस तरीके से हमने ये मल्टीपल केसेस डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। डन। और इन्हीं केसेस के बेसिस पे हमारे पास था ये सब। इन सारे केसेस को मिला जुला के एक जगह पे हमने लिख दिया। जब हमने एक जगह पे लिख दिया तो इसका फायदा क्या होगा? अगर हमने मिला जुला के एक जगह पे लिख दिया, अगर तुम्हें ये याद हो जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स के अंदर, कंसेप्चुअल्स के अंदर तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और रे डायग्राम्स में भी तुम्हें पता होगा कि अगर, क्योंकि हम रे डायग्राम बिल्कुल एब्सोल्यूट एक्यूरेसी तक नहीं बना पाते हैं ना, क्योंकि हम रेडियस हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, इतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं बनाते। तो अगर हमें ये केसेस याद होते हैं तो हमारा रे डायग्राम अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होता है तो हम समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और उसको वापस से तुम ठीक बना सकते हो। वैसे कोशिश करो कि रे डायग्राम में गलतियां नहीं होनी चाहिए। वो आप 100% ना से एटलीस्ट 90 अबव एक्यूरेसी के साथ बनाओगे तो वो ठीक बनेगा ही बनेगा। ठीक है।
अब आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या था, बहुत एक सिंपल रूल है बच्चा। अगर हमारे पास कभी कनकेव मिरर इधर है तो कनकेव मिरर के शाइनिंग सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी इमेज बनेगी। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ऑपोजिट साइड में अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बनेगी नहीं, वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं। तो जिस साइड में शीशा है, जिस साइड में मिरर है, उस साइड में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो रेज उधर से आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन की तरफ वाले डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव। ध्यान से समझना, जहां से लाइट आ रही है उधर के डिस्टेंस नहीं, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। जैसे ये क्या पॉइंट है, पोल। मैं इसको एक बारी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं और साथ में रिलेट करना मेरे। अगर मेरे पास ऐसे कि ये क्या है, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में एक सेंटर से जो लाइन जाती है वो क्या होती है बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे एक जो रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं वो हमारे पास क्या है, ये पॉइंट P मान लेते हैं जो रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट यहां रखता हूं तो इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट कहां जा रही हैं, उधर को जा रही है रे ऑफ लाइट। तो जितने भी डिस्टेंस उस ही डायरेक्शन में होंगे, P के उस तरफ वाले सारे इस तरफ वाले डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव। और जितने भी डिस्टेंस इस आती हुई लाइट के ऑपोजिट साइड जाएंगे वो सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इधर के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। बात समझ में आई? अगर हम मान लें हमेशा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट साइड ही रखा गया है, तो लेफ्ट के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, राइट के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है। सिमिलरली जो अपराइट होंगे, जैसे हाइट है ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर इमेज कहीं नीचे बने या कहीं नीचे बने, कहीं पे भी किसी भी साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर उधर किधर, तो वो क्या होती है, नेगेटिव। तो स्टैंडिंग हाइट जो ऊपर की तरफ सीधी सीधी बनेंगी उन हाइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वालों को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ये फिक्स साइन कन्वेंशंस हैं, ये हम अपनी ओर से बदल नहीं सकते। क्लियर है ये? तो साइन कन्वेंशंस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, राइट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, ऊपर की सारी हाइट पॉजिटिव, नीचे की सारी हाइट नेगेटिव। ये लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होना अगर कभी डाउट भी होता है, क्योंकि कई बार अगर मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दूं तो मैं जानबूझ के उल्टा पुल्टा कुछ रख सकता हूं, समझ रहे हो? तो हमेशा बेटर वे क्या होती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उस साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, और उसके P के पोल के ऑपोजिट साइड वाले ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट उस साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव और दूसरी साइड वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। किसी को दिक्कत हो? डन है ये। साइन कन्वेंशन के बाद एक बार हमारे पास जो कन्वेक्स के केसेस हैं, फिर कन्वेक्स मिरर जैसा हमें पता है कि वो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है तो इसमें कभी रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती। तो अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट पे कहीं इन्फिनिटी पे रख दे, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट सारी है, सारी ये सारी पैरेलल बीम ऑफ रेज है, तो ये सारी क्या करेंगी, डाइवर्ज होंगी। हमें डॉटेड लाइन ले जाके एक्सटेंड करके मीट करानी पड़ी, कहां पे, एक पॉइंट पे जहां फोकस है, हमें खुद एक्सटेंड करके मीट करानी पड़ी। इसका मतलब वो क्या है, वर्चुअल फोकस। ऑब्जेक्ट भी कहां बना, वर्चुअल इमेज, और कैसा बन रहा है, बिल्कुल एक पॉइंट पे है, तो पॉइंट साइज बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर मैं उससे कहीं नजदीक रख दूं, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रख दूं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रख दूं, तो हमारी इमेज जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, डिमिनिश्ड। कैसे दिखा, मुझे बनाना कैसे, ये वाली बात पे ध्यान दे रहा। मैं एक मिनट रे डायग्राम को कंप्लीट करके बना के दिखाता हूं। देखो, जैसे यहां पे हमने ये रे भेजी थी सबसे पहले, है ना, दिख रही है बच्चा ये वाली। हमने क्या किया, हमने ये वाली रे भेजी यहां पे। अब ये जो रे है ये क्या करेगी, ये बाउंस बैक कर जाएगी, हाँ जी करेगी कि नहीं, कहां पे जाएगी, इस साइड पे कहीं। ठीक, तो मैंने इसको डॉटेड किया और ये एक्सटेंड कर दिया फोकस तक। किसी को दिक्कत? फिर एक लाइन कहां भेजनी है, दूसरी भेजनी है हमें, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, जो कि रिट्रेस करती है अपना पाथ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मैं भेजूंगा तो यहां कहीं आएगी वो, और ये दोनों लाइन जहां मीट कर गई वहां पे हमारा क्या बन गया, ये छोटा सा इमेज बन गई है। कैसी बनी है, स्ट्रेट बन, अपराइट बनी है, लेकिन बहुत छोटे साइज की। तो डिमिनिश्ड है साइज, डिमिनिश्ड है। नेचर कैसे, अब ये बाउंस बैक कर रही थी तो मुझे एक्सटेंड करके ही लेके आनी पड़ी है दोनों, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये वाली भी जो लाइन हम कैसे लेके आए हैं, ये डॉटेड लाइन ही है, इधर से जाने वाली लाइट अगर आती भी तो उन्हें एक्सटेंड करके हम यहां तक लेके गए। तो जो डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करके लेके जाके मीट करानी पड़ी है, मतलब क्या है, ये वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है
डिमिनिश्ड है, और ये कैसी है बच्चा, इरेक्ट, स्ट्रेट है इसलिए, अदरवाइज इन्वर्टेड होती तो उल्टे होते तो इन्वर्टेड कहते, स्ट्रेट होती है तो अपराइट को हम क्या कहेंगे, इरेक्ट है। सॉर्टेड। फिर हमारे पास इसी के बेसिस पे ये वही दो केसेस हैं जिनको हमने इकट्ठा करके लिख दिया। अब आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ने क्या कराया था, मिरर फॉर्मूला के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन है u v और f को रिलेट कराने का। u क्या होता है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, f क्या होता है, फोकल लेंथ। क्लियर है ये, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, f क्या होता है बच्चा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब इन तीनों को रिलेट कराने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला जिसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये साथ के साथ लिखते चलना, साथ के साथ क्वेश्चंस करेंगे फिर। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बच्चे जब ये फॉर्मूला लिखा जाता है, ये मिरर फॉर्मूला जो है, इसमें साइन कन्वेंशंस नहीं लगी हैं। हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली डालेंगे। ये बस एक सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितना इमेज की बनती है जब ऑब्जेक्ट की, वो छोटी बनती है, बड़ी बनती है, किस तरीके से बनती है, एंड दैट मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय माइनस वी बाय यू और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या होता है बच्चा, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव साइन। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। डन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए इसका। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते जाएंगे, ट्राई करते जाएंगे। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब मैं कैसे करूं बच्चा, इसे सोचने की कोशिश करो। पहला अटेम्प्ट कैसे करना है, जो ट्राई करना चाहता है एक बार ट्राई करो, ठीक है। एक बार मैं करा देता हूं, साथ के साथ आइडिया लगता जाएगा। रुको मैं देता हूं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्राई करो बच्चे, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। बेस्ट वे क्या होता है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना वो लिखते चलो, जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे ताकि बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। यहां लिखा है फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, सभी कुछ निकालना है। साइज निकालना है मतलब मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। नेचर, पोजीशन, पोजीशन निकालना मतलब मुझे क्या निकालना है, v। नेचर हमें बाद में पता चल जाएगा, वो नेचर को तो हम यही बताएंगे वर्चुअल है रियल है उसकी फॉर्म से। फिर है व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, u कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, और क्या गिवन है बच्चा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, कनकेव मिरर का मतलब होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। याद आया, कन्वेक्स के अंदर फोकल लेंथ क्या होती थी, पॉजिटिव। कनकेव के अंदर f क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। अब जो भी आएगी वो देखते हैं, और इन्होंने बोला है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। डन। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने गिवन लिख दिया है सिर्फ, अब इनके अंदर आगे साइन लगा देते हैं, कौन से, एज पर साइन कन्वेंशन। यहां ध्यान से देखो, हमारे पास f क्या है, 10, लेकिन कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। तो मैंने साइन कन्वेंशंस लगा दिए, समझ में आया ना, ये माइनस माइनस और प्लस कहां से है जी बच्चा, ये वाला। अच्छा सॉरी, कनकेव के अंदर तो नेगेटिव होनी है, मैं वो कन्वेक्स बताते बताते लिख गया, नेगेटिव आता है बच्चा। कनकेव के अंदर तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड की फोकल लेंथ बनती है ना, तो वो हमेशा फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। जो भी रियल बनेगी वो हमेशा क्या बनने वाली है, हमारी नेगेटिव बनने वाली है, क्योंकि टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बन रहा है सब कुछ। अब इन साइन कन्वेंशन को इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे कि हमारे पास क्या है बच्चा, 1/f minus 10 is equal to 1/u minus 15
प्लस 1/v। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। सॉल्व करो बच्चा, कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना निकल रहा है। एलसीएम लो, वो अपना मेथड है तुम्हारा, जिस भी तरीके से तुम कंफर्टेबल हो। सॉल्व करो इसे। निकल गया, इसको सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा कर आके हमारे पास सीधा कितना बन रहा है बच्चे, -1/30। निकल गया सबका, है ना। तो ये हमारे पास निकल गया -1/30। अब -1/30 निकलने का मतलब क्या हुआ, जिसका निकल गया यहां तक -1/30 निकलने का मतलब v कितना निकल गया बच्चे, -30 सेंटीमीटर। -30 का मतलब ये इमेज कहां बन रही है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है अगर उस साइड ही इमेज बन रही है तो मतलब कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। मुझे कैसे पता, क्योंकि जब हमने रे डायग्राम्स बनाए थे, रे डायग्राम में अगर बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो वो वर्चुअल बनती है। किसी भी रे डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पे कैसी बनी है, इन्वर्टेड, तो ध्यान से देखो रियल है। यहां पे फिर से इस साइड बनी है, कैसी बनी है, रियल है। यहां पे फिर इधर बनी है, कैसी बनी है, सेम साइज की लेकिन रियल है। यहां पे एनलार्ज्ड बनी है, कैसी बनी है, रियल है। यहां पे बिहाइंड द मिरर बनती या रिफ्लेक्टेड करके कहीं बन रही है तो हम रियल मान रहे हैं अभी। यहां पे देखो, यहां बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ये अपराइट है, लेकिन बिहाइंड द मिरर बन रही है तो कैसी है, वर्चुअल। तो अगर मेरे पास कभी भी v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -30 का मतलब कहां बन रही है, इस तरफ को, तो अगर वो नेगेटिव आ रही है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर आती है, तो इसका मतलब हमारे पास इमेज का नेचर कैसा है बच्चा, इमेज का नेचर कैसा है, नेचर बताओ जरा कैसा बन गया हमारे पास। देखो v निकल गया -30 सेंटीमीटर, और ये कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मुझे इन्वर्टेड कैसे पता है, पहली बात तो मुझे ये पता है कि रियल इमेजेस एज पर रे डायग्राम अगर बनेंगी तो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेंगी। अभी हमने रे डायग्राम्स देखे थे, अगर सीधी इरेक्ट बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल के केस में बनती है। बट मेरे को अगर इन्वर्टेड को प्रूव करना हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, क्योंकि अभी हमें साइज भी निकालना ही था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। -v की वैल्यू कितनी बचे, -30। u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -15। एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज जो हमें निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर विद प्लस साइन। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज कितनी निकल गया, 2 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लस में, है ना, ऐसा बन रहा है। ये प्लस आ रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक गड़बड़ क्या है इस फॉर्मूला में, ये नेगेटिव यहाँ था, वो नेगेटिव नहीं लिखा था मैंने, तो वो नेगेटिव अगर हम साथ में लगा देते हैं तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन गई, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। समझ में आई ये बात। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ इमेज बन गई है वो कैसी बन गई है, हाइट ऑफ इमेज इज -2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो इन्वर्टेड है, और 2 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है कि 1 का 2 हो गया, मतलब वो मैग्नीफाइड हो गई है। समझ में आया। पोजीशन कैसी है बच्चा, पोजीशन कहां बनी, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ही हमारे पास बन रही है। नेचर कैसा है, रियल। साइज कैसा है, मैग्नीफाइड। और रियल के साथ वो कैसी है, इन्वर्टेड। क्लियर है ये, किसी को दिक्कत, पक्का। चलो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो। An object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror which produces a real image of 3 centimeter high. What is the focal length of the mirror? Find the position of the image. करो इसे जल्दी से। देखो बच्चा, हो गया सबका अटेम्प्ट। अब हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। तो सबसे पहले क्या करो, जो जो गिवन है लिखते चलते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है बच्चा, 2 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। यू कितना है, 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हर बच्चा अपना गिवन ठीक देखना, क्या सबने ठीक लिखा है, ऑफ कनकेव मिरर। और क्या गिवन है हमारे पास, कनकेव मिरर, मतलब फोकल लेंथ कैसे निकलनी चाहिए, नेगेटिव, है ना, फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव निकलनी चाहिए, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर है। अब रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज कितने गिवन है बच्चा, 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें।
फिर हमें क्या करना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, यही सब था। अब यहां एक चीज बोली गई है कि एक ऑब्जेक्ट जो है विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अगर 3 सेंटीमीटर की रियल इमेज है, कैसी बननी चाहिए, सीधी बननी चाहिए, उल्टी बननी चाहिए। पहला, रे डायग्राम्स को अगर ध्यान दो तो हमने क्या बात करी थी, अगर रियल इमेज बनेगी तो वो हमेशा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, है ना। अगर कभी भी रियल इमेज बनेगी तो वो हमेशा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो यहां पे हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां क्या बना, इन्वर्टेड, माइनस आना चाहिए। अब मैं साइन कन्वेंशन लगाता जा रहा हूं सब पे, देखना जरा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा होता है पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज मुझे पता है कि ये रियल है, रियल है दैट मींस वो इन्वर्टेड भी होगी, होनी चाहिए। तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव हो जानी चाहिए। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, माइनस ऑफ v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, होता है कि नहीं, यही होता है। वैल्यू डाल दो, माइनस ऑफ v की वैल्यू क्या है बच्चा, मुझे निकालनी है। u की वैल्यू क्या होती है, ये होता है ना फॉर्मूला मैग्निफिकेशन में, u की वैल्यू क्या है, -16। इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज जो मुझे निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है जो मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया, ऐसे ही हुआ। पर यहां पे मेरे पास ना v है ना h, अच्छा h आई तो मेरे पास गिवन ही है, ये कितना है, -3 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है ना, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास क्या गिवन थी, -3 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करो, v इज इक्वल टू 16 इंटू 3/2, तो कितना निकल गया, -24 सेंटीमीटर। तो v कितना निकल गया बच्चा हमारे पास, -24 सेंटीमीटर। वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही आना था। वो हमें वैसे भी पता है कि रियल इमेज है तो v कैसा होना चाहिए था हमारा, नेगेटिव। ये हमें फाइंड करना था, लेकिन ये साइन कन्वेंशंस हम वर्ड्स जो लिखे हैं उन्हीं से जज कर सकते हैं, है ना। सोच के देखो, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, वहां 4 ऑप्शन होते, कोई एक होता जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू गिवन होती, बाकी तीनों की पॉजिटिव होती, तो तीनों डिस्कार्ड होके नेगेटिव वाला अपने आप आंसर बन जाता है ना। तो साइन कन्वेंशन से वैसे भी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, अब क्या निकालना है बच्चा, पोजीशन ऑफ इमेज पहले निकाल लिया हमने, फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू प्लस 1/v की वैल्यू, v क्या निकली है बच्चे, -1/24। सॉल्व कर लोगे, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, यहां से हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 9.6। किसी को परेशानी बच्चा इसमें, ठीक है, डन, ठीक है ना, -9.6 आ गया, डन। अब इसी तरह के बच्चे ये आगे कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम्हें अटेम्प्ट करके रखने हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में इनके डाउट्स के साथ मिलेंगे, जिस भी बच्चे के जहां से भी डाउट्स होंगे। ठीक है, जो बच्चा इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहा होगा वो डिस्क्रिप्शन में से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके कर लेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हमारे पास बेसिकली हमारे पास पेज नंबर यू कैन से पेज नंबर 11 तक, 11th के बाद भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं वैसे, यहाँ तक 11th पेज तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे करके रखने हैं, और ये हमारा रिफ्लेक्शन पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है जो टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है। डन है बच्चा, ये करके रखेंगे सर।